आज ना सब बढ़िया। राधे राधे भी नहीं सुनाना आज। क्यों, तुम भी नाराज हो मुझसे? अरे यार हिरन नाराज हो गया मेरे से। क्यों? अरे पता क्या हुआ, तो मैं कुछ ऐसी ढूंढ रहा था इंटरनेट पे टॉपिक और फिर मैं गलती से सलमान खान पे पहुंच गया। सलमान खान पे कैसे पहुंचा भगवान जाने। यूट्यूब ऐसी चीज़ है, तुम एक चीज़ शुरू करो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हो। तो फिर मेरे को सलमान खान के सैवेजेस मोमेंट दिखने लग गए। पहले छोटी छोटी क्लिप दिखी 30-30 सेकंड की, फिर मुझे कंपाइलेशन दिखने लग गई, फिर रिएक्शन दिखने लग गए और मैं देखने लग गया। और मैं कहा क्या जवाब देता भाई। भाई है भाईजान, भाई तो भाई है। और मेरे को मजा आने लग गया। मैं सोचा अगर लाइव करेंगे तो इस पर रिएक्शन दे देंगे। बट इतना जब तक मैं सोचता ना तब तक मैं सारी क्लिप देख चुका था। और जैसे ही मैंने ये सोचा मेरी नजर गई हिरन पे, और हिरन नाराज बैठा है कि मैं सलमान की तारीफ कैसे कर रहा हूँ। मैं मेरे कातिल बाइक और बैठ के गाना गाया उसने, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इन तक। अबे जाना आत्मा को शांति दे अपनी। गजब बेइज्जती। बाकी क्या चल रहा है इंटरनेट पे? भाई साहब दो ही लोग चल रहे हैं इंटरनेट पे, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। एक चल रहा है यो हनी सिंह और दूसरा चल रहा है एमए बंटाई, मेरा भाई। क्यों, क्या, किस लिए, क्यों इन दोनों से लोगों को प्रॉब्लम, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता। कॉन्टेक्स्ट देता हूँ तुम्हें क्या हुआ है। 2-3 टॉपिक है बंटाई से रिलेटेड। तो एमए बंटाई ने एक स्टोरी डाली इंस्टाग्राम पे कि वो गेमिंग चैनल शुरू कर रहा है और वो अपने नए गाने का स्निप देगा, जो भी होता है स्निप्ट, जो भी होता है स्निप्ट, अरे क्या बोलते हैं, जैसे भी प्रोनाउंस करते हो वो देगा। अब इस पे लोग उसे गली आने लग गए। मतलब बंटाई की पब्लिक तो खुश कि भाई से बात करने का मौका मिलेगा, इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, भाई को देख पाएंगे, रियल साइड देख पाएंगे। बट फिर कोई एक साइड होता है जो बंटाई को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो कहता है रैप करियर चल नहीं रहा ना, इसलिए गेमर बनने चला गया है। मैं क्या करूं? मैं जीऊं कि मर जाऊं? ऐसे फुद्दू लोगों के बीच में जीने का मतलब ही समझ में नहीं आता मुझे। अबे गेमिंग कर रहा है, ह्यूमन है, खेलता है, वो अपनी जनता के साथ खेलना चाह रहा है। तेरे को क्या दिक्कत है? तुझे दिक्कत है मत देखियो। और ऐसा थोड़ी कि करियर चल ही रहा है, अभी भी उसका चल ही रहा है, चाहे वो ड्रामा हो या ना हो, डिस हो या ना हो। नॉर्मल सॉन्ग भी अच्छा परफॉर्म करते हैं भाई। मैंने जनता कमाया छोटे, समझ में आया क्या? नहीं। और ये ऐसा थोड़ी कि सडन डिसीजन है। ये तो 2020-2021 में ही बोल दिया था बंटाई ने कि हाँ मैं गेमिंग चैनल करने का सोच रहा हूँ या करूंगा। और 1-2 बार तो बोला ही है उसने, क्योंकि एक बार तो मैंने भी सुना हुआ है। अब उसके बाद वो बात ठंडी पड़ गई क्योंकि उसने कोई बात ही नहीं करी इस बारे में, और सडनली अनाउंस कर दिया। इसका मतलब ये थोड़ी कि उसका रैप करियर फेल हो गया है। कुछ भी मैं यही सोच रहा था अभी फिलहाल कि बंटाई ऐसा क्या करे कि लोग उससे नफरत कम करें या उसको बदनाम करना कम करें। फिर मेरे को एमिनेम का एग्जांपल आया, क्योंकि आधे से ज्यादा जितने भी अपने आप को रैप क्रिटिक बोलते हैं ना, वो बंटाई को रैपर मानते ही नहीं है। वो मानते ही नहीं है कि ये रैप थोड़ी है, ये तो छपरी गिरी है। मैं कहा MC स्टैन से मिल गया हूं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? मैं सोच रहा था कि अगर एमिनेम इंडियन होता ना, इंडिया में रैप कर रहा होता, एग्जैक्टली बंटाई वाला हाल होता है। ये रैप नहीं, ये तो पॉप है, ये तो पॉप है। साला एमिनेम के साथ भी तो वही इशू हुआ था कि लोग उसको रैपर नहीं पॉप स्टार कह रहे थे क्योंकि उसका गाने कमर्शियल ज्यादा लगते थे। अरे बंटाई के सॉन्ग हैं कमर्शियल टाइप के, तो अब क्या कर लेगा बंदा उसमें? और अगर बंटाई वही करना शुरू कर दे ना जो ये उम्मीद करते हैं कि हाँ जैसे कृष्णा कर रहा है या बादशाह करते हैं या फिर रफ्तार या इक्का पाजी करते हैं, तो ये वो बोलना शुरू कर देंगे कि अरे ये तो कॉपी कर रहा है, इसका अपना ओरिजिनल स्टाइल नहीं है। मैं कहा बंदा कुछ भी कर लेगा, तुम्हें कंप्लेन करनी है तो तुम कंप्लेन ही करोगे, उसका अपना स्टाइल है, अपना वे करने का। अब उसने रैप और पॉप दोनों मिक्स करके एक नया दिया वर्जन जो लोगों को पसंद आता है, इवन जो नॉन रैप लिसनर है उनको पसंद आता है। उसमें उस बंदी की क्या गलती? अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, मतलब रीजन ढूंढना होता है बंटाई को गलियाने का। इसमें बंटाई का कोई लेना देना नहीं है। अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले कृष्णा का बर्थडे था। हाँ सबने विश किया होगा, मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे को पता भी नहीं था, मुझे खत्म हो गया तब पता चला। अबे कृष्णा के फैंस पहले एडवांस में मनाने लग गए थे बर्थडे में। कहा आज कल क्या डेली विश हो रहे थे। कृष्णा के किसी फैन ने जाके जो भूखे गरीब लोग हैं उनमें खाना वाना बांट दिया या अच्छा काम किया, जो भी है पॉजिटिव चैरिटी कर दी, पॉजिटिविटी। और पॉजिटिविटी जिस साइड में भी हो, चाहे मुझे बंदा पसंद आए या ना आए, अगर तुम पॉजिटिव चीजें करोगे, लोगों की भलाई के लिए करोगे, मैं रिस्पेक्ट करेगा, मैं तारीफ करेगा। मैं कहा बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। तो ये देख के बंटाई के किसी फैन ने भी ये चीज कर दी। बंटाई का कोई लेना देना नहीं, बंटाई का फैन है, ठीक है। अब ये भी पॉजिटिव है, चाहे कृष्णा का बर्थडे है, बट ये बंटाई को मानता है, इसने बंटाई की साइड से भी कर दिया। दोनों चीज पॉजिटिव है, अच्छी बात है, तारीफ करने वाला एक थी, तारीफ कर रहा हूं। अब यहां पे बात ये उठ गई कि जो बंटाई का फैन था, बेस जो भी फैन था, सिंगल था या ग्रुप था, उसने जो अमाउंट डोनेट किया वो कृष्णा के फैन से ज्यादा कर दिया। अब इस बात में बंटाई की ट्रोलिंग शुरू हो गई, ये कॉपी करता है। तो इसके बाद बंटाई पब्लिक लड़ना शुरू कर गई
कि साले तू हमसे उठा रहा है, हम तो हर साल करते आ रहे हैं, तुमने आज किया तो क्या हमें कॉपी कह रहे हो? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मुझे इस बारे में पता नहीं था, मुझे अयान ने बताया, अयान ट्विटर पे अपना भाई है, उसने मेरे को एक्सप्लेन किया ये चीज। मैं कहा यार ये कोई रीजन है लड़ने का? चाहे वो कृष्णा का फैन बेस हो, उसका अपना फैन बेस है, चाहे वो बंटाई का हो, रूट कॉज क्या है? रूट क्या है कि अच्छा काम हुआ है और किसी के बर्थडे पे वो अच्छी बात है, उसके फैंस ने उसके लिए किया, इसके फैन ने इसके लिए कर दिया, बट हुआ तो अच्छा ही है ना। तो इसमें नेगेटिविटी कहां से आ गई? इसमें बंटाई को कॉपी बोलने की जरूरत क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। तो जिसने किया उसको अप्रिशिएट करो ना यार, बेफालतू में क्यों लड़ रहे हो आपस में? अच्छा दिन था, शुभ दिन था, अच्छा काम हुआ है, अच्छी बातें होनी चाहिए थी। नहीं, हमें लड़ना है क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पता है इसे वीडियो बनाने के ना दो तरीके थे मेरे पास। एक तो मैं गुस्से में सबको झाड़ देता, कृष्णा की ऐसी की तैसी, एमए की ऐसी तैसी, बट पॉइंट इज इसमें लड़ने वाला मेरे को टॉपिक ही समझ में नहीं आता। बेफालतू में फैन बने हो, फैन का मतलब क्या है? तुम उसका एक हिस्सा हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो तुम उससे। अगर तुम नेगेटिव फैला रहे हो तो तुम वो उसको ही रिप्रेजेंट कर रहे हो तुम। अभी कृष्णा की साइड से भी जिसने किया भाई रिस्पेक्ट वाला काम है, बंटाई के साथ साइड से भी जिसने किया रिस्पेक्ट वाला काम है, इसमें लड़ने वाला टॉपिक ही नहीं था। अभी बंटाई रैप करना छोड़ थोड़ी रहा है, रैप भी कर रहा है, साथ में गेम में करेगा। अब जो उसकी पब्लिक है, अभी तुम जितने भी लोग हो, या मैं तो ज्यादा देखता नहीं लाइव स्ट्रीम उसकी, तुम उसकी लाइफ स्ट्रीम देखोगे मोस्टली वो अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करता है, अपने काम के बारे में बात करता है, या फिर जो उसके पीठ पीछे बोलते हैं उनके बारे में बात करता है। उसका जो पर्सनल कनेक्ट पहले हुआ करता था 2020-2019 में, वो मिसिंग है, क्योंकि चिल काइंड ऑफ बंदा है वो मुझे लगता है ऐसा पर्सनली। तो जो वो कैमरे के पीछे है, रियल है, वो देखने को मिलेगा ना लाइव स्ट्रीम में लोगों को, और शायद इससे नेगेटिविटी कम हो जाए। बट जब तक ये नहीं होता तब तक लगे बड़े लोग नीचे गिराने, ये रैप करियर फेल हो गया तो गेमर बन गया। अरे वो अपनी जनता के लिए कर रहा है, अपनी पब्लिक के लिए कर रहा है, तुम्हारा अपना कर रहा है। वो कमर्शियल बनना चाह रहा है, कमर्शियल रहने दे, उसे गाने बेचने दे, इसको नहीं बेचना नहीं बेच रहा, और जब बेचना होता है बेच देता है। भाई का प्राइस है अपना, भाई ने सेट किया हुआ अपना स्टैंडर्ड, जलवा है हमारा। अभी तुम, मैं मजाक नहीं कर रहा, बंटाई आज भी खड़ा होकर बोल सकता ना मैं इंडिपेंडेंट हूं, मेरे ऑर्गेनिक लोग हैं। उसका एक रीजन है, जब उसने शुरू किया था सबको पता था, इवन मैं भी करता हूं रैप थोड़ा बहुत, और बहुत सालों से करता आ रहा हूं। अगर तुम्हें इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है, तुम्हें लेबल चाहिए, तुम्हें कोई चाहिए जो तुम्हारे गाने को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। बंटाई ने खुद करके दिखाया अपनी टीम के साथ, और चाहे कोई भी हो, चाहे उसका दुश्मन क्यों ना हो, इस चीज को एड्रेस करेगा, रिस्पेक्ट करेगा इस चीज पे, कि जो चीज कोई नहीं कर सकता था ना, चाहे जैसे भी किया हो, जो चीज कोई नहीं कर सकता था उसने करके दिखाया है। जैसे हनी बाजी ने रैप को बोलते ना इंट्रोड्यूस कर दिया, इंट्रोड्यूस नहीं किया, उन्होंने रेवोल्यूशनाइज कर दिया, जिसके बाद सबको काम मिला है। बंटाई ने ये चीज दिखा दी कि अगर मैं कर सकता हूं, तो अगर तुम घर में बैठ के सोच रहे हो ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेबल नहीं है, वो नहीं है, तुम अगर पूरा ठान लोगे, सोच लोगे, पैशनेट हो उस चीज को लेके, तुम भी कर सकते हो। साला वो जीता जागता चलता फिरता मोटिवेशन है, उसकी तो रिस्पेक्ट करो यार। बट हमारे यहाँ नेगेटिविटी होती है, मैं क्या ही बोलूं। सही पकड़े हैं। अच्छा मुझे याद आ गया, हाँ तो बस अब आज की वीडियो यहीं पे खत्म है। अब मुझे याद आ गया मैं सलमान खान तक पहुंचा कैसे। अरे मैं ना वो आर्टिकल ढूंढ रहा था, वीडियो के लिए टॉपिक ढूंढ रहा था, तो मेरे को रवि किशन का कोई इंटरव्यू दिख गया जहाँ पे तेरे नाम की बात हो रही थी। तो मैं कहा आज तो हम देखेंगे तेरे नाम। तेरे भाई साहब, तुम साले जितना टकला टकला कर लो मुझे, मैंने भी वो मांग रखी है बीच वाली, और साला बनियाइन पहन के साइकिल चलाई है मैंने बीच रोड पे। जब बॉय स्वैग, सल्लू भाई रॉक्स, कमेंट में राधे राधे, सल्लू भाई रॉक्स नहीं चलेगा, इस महीने के बाद कर लेंगे। मैं सोच रहा हूँ सलमान को सपोर्ट करना शुरू कर दूं ट्विटर पे, बहुत लोग खिलसेंगे। सलमान खान का भी मुझे यही लगता है, सलमान भाई तो भाईजान बोलते रहते सब, और जो सलमान को पसंद नहीं करता ना वो छपरी लोग हैं। अरे पढ़े लिखे लोग हैं यार, हम लोग भी पसंद है, काम पसंद है, इंसान पसंद है। हाँ ठीक है गलतियां हुई हैं, गुस्सैल आदमी है, हमें भी गुस्सा आता है, ह्यूमन नेचर है, बट एक बार उसकी जगह पे बैठ के तो देखो ना। बट ठीक है मैं क्या बोलूं, किसी और दिन बात करेंगे सलमान के बारे में। तो आज की वीडियो पूरी डेडिकेट हो गई बंटाई को। यार मुझे लगता है बंटाई बंदा अच्छा है, और मैं ये नहीं कह रहा कि कृष्णा बेकार है, और ना मैं कंपैरिजन कर रहा था एमिनेम के साथ एमए की। एमए बंटाई है, बंटाई है, उसका अपना स्टाइल है, और उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। बाकी जिसको रैप करना है रैप करते रहो, रैप तो नहीं कर रहे हो, बाकी जो ई लगा के होता है वो कर रहे हो, चल रहा है वो चल रहा है, बस फॉग नहीं है वो, बंटाई है बट चल रहा है। लिव अ लाइफ फॉर बंटाई। कल मिलते हैं, पीस आउट।